हेलो भाई, ये लड़ाई हो गई है यार, जल्दी आ जा भाई। अरे लोग गाली गुली दे रहे हैं यार, जल्दी आ जा। तो दोस्तों, ये डायलॉग तो आपने बहुत बार सुना होगा लोगों को बोलते हुए अपने बचपन में। लड़ाइयाँ तो बहुत देखी होंगी कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपनी जन्म से लेकर मृत्यु तक लड़ा ना हो। और जिसने 10 साल का हो गया हो, 10 साल से पहले कुछ बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिन्होंने थोड़ा बहुत दुनिया देखी है। तो लड़ाइयाँ ज़रूर होती हैं, इंडिया का रूल है ये, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है, हर चीज़ की लड़ाई है। तो अच्छा, हमको सिखा रिया है। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम वीडियोस में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग लड़ाइयाँ देखने वाले हैं। उनके पीछे का सच पता लगाने वाले हैं कि आखिर ऐसी लड़ाइयाँ होती क्यों हैं, इसका रीज़न क्या है। उसको फाइंड आउट करें ताकि हमारी आगे से लड़ाइयाँ ना हो और हम शांति से रह सकें। सब कुछ तो पता लगाते हैं इस वीडियो में। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लड़ाइयों का रीज़न तो मैंने ज़्यादातर देखा है लड़ाइयाँ शादियों में। चलिए आइए इसको ऑपरेशन करके निकालते हैं कि रीज़न क्या है। आपको पता ही होगा क्या हो सकता है, बड़ा हरामी हो बेटा। बट कैसे मतलब लड़ाई इनिशिएट होती है ताकि आप आगे से उन चीज़ों से बचें। चलिए आगे पता करते हैं। हाँ। एहे रहा नहीं जाता। तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं नहीं, सोके सोके सोके। तो सबसे पहले वीडियो, हाँ भाई ये एक वीडियो है, खाना खा रहे हैं। अरे ताऊ जी खाना खा रहे हैं और उनके साथ है, साथ में मतलब साथ में ही लग रहे हैं। भारत की 90% लड़ाइयाँ केवल इस एक्शन के बाद ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि वो थोड़ा सोचने की बात करता है आदमी। पर इस लड़ाई में आपने देखा कि बस वो खाना खा रहा था, खाने की प्लेट नहीं खाने दी, वो पानी मांग रहा था, पानी नहीं दिया, उसने इधर रख दिया, उसने उसकी थाली की इधर कर दी। और मोस्ट ऑफ द टाइम इंडिया में ऐसे ही होता है। क्यों, आपके साथ भी होगा कई बार कि आपको किसी को मारने का मन होता है, आप मारते नहीं है, केवल वर्बली और अपने बॉडी पोस्चर्स उसको ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि भैया आज तू बच गया है। ऐसा ही आपको डराने के लिए वो भी करता है, और दोनों के दोनों में से जो डर जाता है वो हार जाता है। अब शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अगली वीडियो पे देखते हैं। इसके पीछे का रीज़न तो ये पता लग गया है कि जब कोई पानी मांग रहा तो उसे पानी दे दो यार। और कोई खाना ना, वो नाराज़ हो जाएगा, पानी की तरफ फेंक देगा और उसकी वजह से लड़ाई हो जाएगी। तो ठीक है, ये वाला तो पता लग गया है। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि क्या है रीज़न। यार इंडिया में ये वाला, इसके लिए तो कानून आ गया, अब तो ये सब कुछ हो सकता है। ब्लाइंड लव। इस वाली लड़ाई का पता लगा आपको, इन्वेस्टिगेट करता हूँ मैं। मुझे ये लगा कि पहले वो उस लड़के को, सॉरी लड़की भी निकल गया था मुंह से। नॉर्मली लड़का लड़की होता है, बट फॉरगेट अबाउट दिस। तो आज का टॉपिक फाइट है, इस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या था कि लड़का लड़का डांस कर रहे थे, बट जो दूसरा वाला लड़का था उसको अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ गई और वो उस पर भड़क उठा
कि तूने मेरे साथ ये ऐसा कैसे कर दिया। और वो अपने एक्स का सारा का सारा गुस्सा उस पर निकाल रहा था, ऐसा मुझे लग रहा है। बट इसके बाद काफ़ी मतलब बिल्कुल नियर बाय हो गई थी ये भी। वो देखो फर्स्ट इनिशिएट ऑफ फाइट, एक्सप्रेशन एंड चेकआउट। तब एक्सप्रेशन दिखाना बिल्कुल, जो एक्सप्रेशन जिसके ज़्यादा खतरनाक होंगे वो निकल जाएगा, और जो डर जाएगा वो हार जाएगा। यहाँ पर भाई जीता है, ताली बजानी चाहिए भाई के लिए। पर यहाँ यार ये बंदे ठीक है यार, चलो कोई नहीं, होता है। शर्ट निकाल रखी थी, मुझे लगा कि पता नहीं कहाँ है। चलो हो गया। फिर तीसरी फाइट देखते हैं। DJ Abhishek Chhelu. दूल्हे से लड़ाई तो नहीं हुई क्या? दूल्हे के पास गया ये बंदा, दूल्हे के पास गया बंदा, बट इसने पता नहीं उसको दूल्हे को डांस करने के लिए बोला, दूल्हे ने मना कर दिया, नहीं स्टेट। अरे मिस द शॉट, मिस द हेड शॉट था ये। इस लड़ाई के पीछे का रीजन जो निकल गया था वो बहुत सनसनी खेज है, हो सकता है। बट यहाँ पर देखिए हल्का सा एग्रेशन वाला स्टेप 1 से स्टेप 2 हो गया था। प्रोसीड फॉर फर्स्ट एक्शन वहाँ पर रोक दिया गया है। तो पहला तो फाइटिंग का पहला होता है एक्सप्रेशन, अगर कोई एक्सप्रेशन से डर गया ठीक है। उसके बाद होता है एक्शन, एक्शन करने जा रहा था कि मिस हो गया। अगर आप देखेंगे यहाँ पर मिस हुआ है। अब दोबारा से प्ले करता हूँ मैं, देखो यहाँ पर मिस हुआ है यार। फिर वो मिस हुआ है, मिस हुआ है, आई मिस हुआ है। इसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि वो दूल्हे के पास गया, वो दूल्हे को बोला भाई आ जा डांस करने, दूल्हा नहीं आया। दूल्हे ने तेरे साथ ही आज ऐसा नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ, वो काफ़ी मतलब वो हो गया भाई यार, मुझे दूल्हे ने मना कर दिया। वो बेचारा गुमसुम सा, पता नहीं किस उसमें था, मेनली लग रहा है नशे में था। ऐसा नहीं कहेंगे, अपने नशा एक गलत वर्ड है, अपनी ही होश में था और ने मना करा। फिर उसके बाद दूसरे वाले वहाँ से आ गए और वो मतलब दुखी दुखी जा रहा था कि मतलब दूल्हे ने मना कर दिया, बेइज्जती हो गई, दिमाग में वो था। बट सडनली एक बंदा आया जो अपनी बीवी को लेके आया, लगावे सब लिपस्टिक डांस करने की, गलती से उसे धक्का दे दिया, हल्का सा धक्का लगा भाई। उसके बाद उसका बस सारे के सारी फ्रस्ट्रेशन इसी पे निकालूंगा। तो डायरेक्ट तो मान नहीं सकता, तो अपनी बीवी के साथ डांस कर रहा था, उसके बाद उसने उसको पकड़ा, उसके साथ डांस करना, यूं यूं करके कूदने लग गया, फिर उसको मारने के लिए करा। तो इससे ही है कि अगर कोई आपकी शादी में आपको बोले कि प्लीज़ डांस, तो डांस करने चले जाना यार, वरना लड़ाई हो जाएगी यार इस तरह। और दूसरा दो रीज़न, अपनी बीवी को जब भी डांस करने के लिए जाओ देखियो आसपास कि कोई खतरनाक बंदा तो नहीं है, आराम से देख के केयरफुल, ठीक है भाई लोगों। चलो तीसरी वीडियो पे देखते हैं कि मतलब क्या रीज़न है। हाँ, और एक और चीज़ देखिए आपने, तीनों फाइटों में एक चीज़ कॉमन है, डीजे। तो डीजे इज़ द मेन कॉज ऑफ फाइट, डीजे। तो डीजे वाले को जब भी हायर करो पूरी सिक्योरिटी के साथ करोगे भैया, लड़ाई नहीं होनी चाहिए और ऐसा वैसा। बाकी तो आपको मैंने कुछ रीज़न बता दिए हैं, वो उनका बिल्कुल ध्यान रखना, वो इम्पोर्टेंट है। अब तीसरी वाली, सफ़र कर रहे हो आप, सफ़र तो हर कोई करता है, वैसा वाला सफ़र भी और वैसा वाला सफ़र भी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों वाला सफ़र। तो ये हिंदी वाले सफ़र की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप सफ़र कर रहे हो, आपके बगल वाली सीट पे कोई एक ऐसा बंदा आ गया है जो बार बार आपके ऊपर झूल रहा है, तो आप मना कर रहे हो नहीं भाई नहीं, कुछ मतलब हो जाता है,
क्या बोलते हैं, जो सहन कर जाते हैं, कुछ होते हैं जो सहन नहीं कर पाते हैं। तो उसी का एक एग्जांपल आपको इस वीडियो में दिखेगा। आप बैठेगा कॉर्नर तो आप मेरी बहुत वहाँ कर सकते हो, जो बंदा बीच में बैठेगा तो कहीं ना कहीं वो खींच गएगा ना। अरे भैया जब पीछे सीट खाली पड़ी तो तुम नहीं बैठ सकते हो अरे पीछे। अंदर क्यों हम पीछे बैठ जाए? तो भैया अपनी सीट में बैठो, लदो मत। अपनी सीट बैठे ना, वो भी बंदा क्यों अपनी लग सीट रहे हो? बैठा है। तुम अपनी बैठे हो सीट अपनी बैठा सीट पे, लेकिन लग रहे हो बार बार। नहीं, तुम एक सिंपल सी बात नहीं हो ना, फालतू बहस कर रहे हो। पढ़े लिखे होने के बाद भी फालतू बहस कर रहे आप हो। पढ़े लिखे होने के बाद आप एटीट्यूड इतना क्यों दिखा रहे हो? नहीं, मैं आप- एटीट्यूड अगर- नहीं अगर दिखा रहा हूँ। तीन बंदे सीट बैठे तो थोड़ा आप लगेगा। बैठो, लगेगा बिल्कुल सही, आप लेकिन इधर बिल्कुल नहीं मत जा रहे। लदो, ये मैं कह रहा हूँ। बिल्कुल नहीं जल रहा है, वो भी ठीक बैठा है। नहीं, आप फालतू बहस कर रहे हो। आप ज्यादा चिल्लाओ मत। नहीं, आप फालतू बहस कर रहे आप हो। बहुत ज्यादा चिल्ला रहे नहीं, मैं नहीं चिल्ला रहा आप हूँ। इतना ज्यादा मैंने चिल्ला आपसे रहे हो। सिंपल ही बोला कि अगर आपको सोना तो आप पीछे सो आप जाइए। फर्स्ट एसी में चला करो, बिल्कुल पूरी सीट जो है। भैया देखो, मुझे मत कोई नहीं समझाओ कौन चले कौन नहीं। आपसे मैंने सिंपली बहुत सिंपली बात। ये नॉर्मली होता ही है, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है और सीट है, तो बंदे को थोड़ी सी खुंदकता ही रहती है कि मेरे ऊपर लद रहा है। और दूसरा चीज़, आपने ये वाला दूसरे बंदे का डायलॉग सुना कि अगर आपको इतनी दिक्कत है तो फर्स्ट एसी में, ये भी कॉमन डायलॉग है। और हमेशा देखना जब भी फाइट होगी बसेस में, ये कॉमनली ये डायलॉग पड़ेगा ही पड़ेगा किसी ना किसी पे। उसके बाद देखिए फाइट किस हद से बोला कि भैया आपको सोना, पीछे सीट खाली पड़ी है, आप सो जब जाओ। बैठा तब भी आप वही बात क्योंकि कर रहे हैं। आप लद रहे थे। दूसरा भी आके वही अगर सभी X लोग परसेंट भी लदेंगे। लदेंगे। भाई साहब सभी लोग लदेंगे, अगर 3 लोग बैठेंगे तो सभी लोग लदेंगे। भैया तुम आराम से बैठो, तुम लदो मत, तुम अपनी सीट पे बैठो, तुम इधर लदो मत। यार सो रहे हो तुम, बिल्कुल लिटरली ऐसे आ जाते हो। शांत रहो। शांत मैं नहीं हूँ, मैं शांत हूँ। मैंने आपसे बहुत सिंपल बात बोला। शांत रहो, फालतू बकवास कर रहे हो। यार तमीज से बात करो यार। भैया तुम मैं बात तमीज कर से रहे हो, हम बात कर रहा बकवास हूँ। ये तो था, मतलब कि इतना तो चलता ही है। बातचीत में ये बात सुलझ नहीं पा रही थी मुद्दा, तो फिर किसी ने किसी, तो मैंने वीडियो आगे कर दिया। चलो चलो, ये कैसे बोल रहा है बकवास कर रहे हैं? क्योंकि तुमने बकवास करी, मैं इससे बात कर रहा था। इसकी सीट मेरे पास है। अरे तो हम क्या करें इससे? इसकी सीट मेरे पास तो है। उनको गोद में डाल लो अपने फिर। ये देखो तो मैं क्या करूँ उससे? ऐसा है। हाँ, ऐसे क्या ऐसा है? लेंगे, थोड़ा तरीके से बात करो, मैं ठीक आपसे है? बात ही नहीं कर रहा था, मैंने बहुत इसकी सिंपली बात टिकट और बोली। मेरी जो है दोनों अरे एक तो मैं साथ क्या है, करूँ ठीक उससे? उससे मुझे क्या मतलब? है? तुम कैसे उससे बोल सकते हो? क्यों नहीं बोल सकता मैं? कोई मेरे ऊपर लगे मैं तुम ये बोलूंगा कैसे नहीं। कह रहे हो? तुम बीच में बोल रहे, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही नहीं बोल रहा, रहा हूँ। मैंने इनसे बोला था, पूछो कैसे बोला। मैंने कहा भैया उससे अगर नहीं नहीं बोल बोला रहे। बीच में तो बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? तो क्यों बोलेंगे? क्यों नहीं बोलेंगे? भैया ऐसा है, तुम पीछे बैठो आराम से। तुम्हें तुम्हें रोज बैठना, पीछे जाओ ना। क्या पीछे तो मैं अपनी सीट पे बैठा हूँ। तो मैं भी तो अपनी मैं सीट पे आपके बैठा ऊपर नहीं लग रहा हूँ। हूँ। मैं अपनी सीट पे बैठा हूँ। मैं आपके ऊपर नहीं तुम लग बीच में रहा हूँ। बैठो। मानना पड़ेगा, मतलब जो साइड वाला बंदा वो अकेला है, ये दोनों एक साथ हैं, तो वो बार बार टिकट दिखा रहा है कि भैया हम दोनों साथ में हैं और तू खमखा हमारे ऊपर बीच वाले। अब इससे ये क्लियर हो गया कि फाइट पहले और तीसरे बंदे के बीच नहीं, पहले और दूसरे बंदे के बीच में थी। तीसरा वाला बंदा दूसरे वाले बंदे के साथ था, ओह, तो इसलिए पहले और दूसरे की फाइट हुई है। आप समझ गए होंगे, बाकी तो आप समझदार हैं ही, तो इस वजह से फाइट हुई है। तो इस वाली पर्टिकुलर लड़ाई में देखो, किसी न किसी लड़ाई में हार जीत होती, तो इसका कंक्लूजन कैसा है? इसमें भी फर्स्ट वाला लड़ाई का वो एग्रेशन दिखाया, अभी एक्शन नहीं हुआ है, सेकंड पार्ट में नहीं पहुंचे हैं, तो देखते हैं इसमें क्या होता है। मेरी नहीं फट गई ना। जो भैया चुपचाप मैं तुमसे बोल रहा हूँ, ये बोलो बकवास कर रहे हो। अरे भैया ड्राइवर साहब इधर आओ। ये बोलो बकवास। गाली गलौज तो एक तरह से पिस्ता बादाम है इंडिया का, हर जगह मिल जाता है। कहाँ के बंदा? अबे पागल है, हम समझाओ क्या? भैया तुम तुम अकलमंद हो ना? अरे तुमसे आते हैं। जब हम बोलते जा रहे हैं तरीके से आप बैठ जाओ। हर बार भाई साहब वही बात वो बोल रहे हैं कि बकवास कर रहे हो। आओ भैया बैठो, जाओ। Whiskas Tasty Mix. तो यहाँ पर बंदा हार गया, यहाँ पर बंदा हार गया। कौन सा वाला? इधर पहला वाला हार गया है, उसने अपनी सीट छोड़ दी है, बोला भैया तुम ही बैठो, बहुत हो गया। उसने सोचा आराम से मैं हड़काऊंगा और वो नहीं बैठेगा, बट वो दोनों साथ में थे, और आपको पता है कोलैबोरेशन कितना खतरनाक होता है, और उन्होंने तो पीछे बैठना। एक्चुअली दिक्कत बस उसे ये थी कि पीछे सीटें, आप इसी सीट पे आगे क्यों बैठे हो, हम तीनों एक सीट पे क्यों बैठे हैं जब पीछे सीट खाली है। तो उसका कहना ये था, गलत कोई नहीं है भाई, देखो अपनी अपनी जगह से सब सही है उसका ये कहना था कि पीछे हम दोनों साथ में हैं, तो मैं पीछे क्यों बैठूं, कभी सही था, इसका भी सही था। इसका बस ये था कि मतलब ये यूं करके सोने की वो तो आदत होती है, नहीं होनी चाहिए। तो इससे शिक्षा मिली है कि अगर आप बस में जा रहे हो तो प्लीज़ पहले तो क्या थे, आप अपनी पूरी की पूरी सही तरीके से बैठें। अगर आपको सोने मतलब बार बार सोने की आदत है तो कोशिश करें कि अलग सीट मिल जाए, अगर नहीं मिल पाती तो वो अलग बात है, ठीक है। अब चलिए आगे वाला तो यार मेरे को तो ऐसा लगता है यार, हर किसी की ज़िंदगी में ये दिन आता है, क्योंकि
हमारा सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर हर कोई ना कोई जाता है और यहाँ के कर्मचारियों का तो क्या है बताएं। तो आप मुझसे ज़्यादा तो आपको पता होगा, मैं भी गया बार, मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ जो इस वीडियो में हुआ और शायद आपके साथ भी हुआ होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताकि ये दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके और इससे थोड़ा सा मुझे आत्मविश्वास मिले ताकि मैं नए वीडियो आपके लिए नया टॉपिक लेके आऊँ। और इसी तरह के इंटरटेनमेंट बस से भरे हुए वीडियोस को अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, ये वाला तो हो गया। अब ये वाले टॉपिक पे आते हैं कि आखिर एआई में होता क्या है, कैसे 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 फाइट हुई, ये वाली देखते हैं। एसबीआई के जो मेन बहाने होते हैं, सर्वर नहीं चल रहा है, उसकी वजह से यहाँ फाइट हुई है। अब देखते हैं क्या है। मैनेजर साहब आप ये बता दो कि कब तक खोलोगे? बस मुझे 2 महीने हो गए। 2 महीने की मतलब नहीं, जब आपने होते आप अभी एक मिनट अभी रिसेंटली चौधरपुर ब्रांच में मेरा फ्रेंड बैठा है, मैंने उसे फ़ोन किया, आधार कार्ड की वेबसाइट चल रही है। हाँ तो ठीक है, अकाउंट खुल रहे हैं और आप कह रहे हो आधार कार्ड की वेबसाइट नहीं चल रही। नेक्स्ट वीक से पहले नहीं खुल पाएगा। भाई बंदा कितना प्यारा झूठ, मैनेजर चुन के बनाती है एसबीआई, ऐसे मैनेजर बनाती है जो झूठ बोलने में एक्सपर्ट हो। देखो भाई, बंदे का क्लियरली यहाँ झूठ पकड़ा गया है। इसने बोला है आधार कार्ड की वेबसाइट नहीं चल रही है, तो बंदे ने अपने दोस्त को फ़ोन करा जो दूसरी ब्रांच में काम करता है, तो उसने बोला भाई चल रही है। तो इसने वही चीज़ इसको बताई है कि चल रही है ये, बट मैनेजर एसबीआई का मैनेजर बनना है तो आपके अंदर क्या वो गुण है, क्या आप अच्छी तरह से झूठ बोल सकते हैं? ऐसा एडवर्टीजमेंट को देना चाहिए। काम क्लैरिकल के पेपर निकलवाती है यार, क्योंकि मैंने ये बड़ी अच्छी बात कही आप करवाती है जब ऐसा ही करना होता है। तो देखिए फिर भाई ने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि नहीं चल रही है, इसके सिस्टम में नहीं चल रही होगी इसके सिस्टम में इंटरनेट की केबल नहीं लगी हुई होगी, तो इस वजह से बोल रहा है कि इसमें चल नहीं रही है, इंटरनेट नहीं आ रहा है इसके सिस्टम में, तो ये काम नहीं करेगा। अब आगे देखिए, नहीं चल पा रही, आप मेरे को कनेक्टिविटी नहीं आ रही, आपके बाकी सब काम हो रहे हैं, अरे यार विड्रॉल हो रहे हैं, डिपॉजिट हो रहे हैं, आधार की वेबसाइट चल रही है। मैं तो कह रहा हूँ कनेक्टिविटी आ रही, कौन कह रहा कनेक्टिविटी नहीं आ रही? अभी आप बोले कनेक्टिविटी नहीं है। कनेक्टिविटी उस साइट की नहीं आ रही है, बात समझ रहे हो आप? अलग अलग साइटें। टेक्निकल एक्सपर्ट इस साइड की तो आ रही है, झूठ पकड़ा गया, तो अगली साइड की नहीं आ रही, दूसरा एक झूठ है पेट दिया, रैप अप इसलिए बोलते हैं सच बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलोगे तो फिर एक और झूठ बोलना पड़ेगा उस झूठ को छुपाने के लिए जो कि इसमें दिख रहा है। और देखिए फिर क्या होता है। हो नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। भाई बंदा परेशान है, ये 2 महीने हो गए कि उसका अकाउंट नहीं खुल पा रहा है, 3रे महीने। अब क्या होता है कि नॉर्मली क्या था, प्राइवेट बैंक के कोई ट्रस्ट नहीं करता है, और एसबीआई की ऐसी सर्विस रहती है, तभी तो प्राइवेट बैंक आगे बढ़ेगा इंडिया। होती बहुत सारी, कौन सी साइट की नहीं आ की रही? साइट अलग है। आप ऑफलाइन फॉर्म, आप मेरा ऑफलाइन फॉर्म एक्सेप्ट करो। फॉर्म से मतलब ही नहीं है ऑफलाइन। क्यों ऑफलाइन आपके अकाउंट ब्रांच में वो नहीं खुलते अकाउंट? ये बिना बात बैंक ने फर्रे छापे हुए हैं जिस पे फोटो चिपके हुए हैं। तो जिसको दे रहा हूं वहां दो, हमारे पास कुछ ना, हम तो ऑनलाइन खोलते हैं सब। आप मना कर दो, ये एसबीआई का परफॉर्मा नहीं है, करो मना। क्या चीज? ये तो वो है यार, ये एसबीआई का परफॉर्मा नहीं है, मना करो ये आप। तो ब्रांच कॉपी है ये ब्रांच कॉपी है, ब्रांच। तो ये भरवाते किस लिए? अगर आपको टोटल काम ऑनलाइन करना है, या भरवाते क्यों? ये हमेशा भरवाया जाएगा। और कैमरा आप नीचे करके क्यों कैमरा नीचे करके बात करूं मैं? बुलाओ ने गार्ड को, हाँ बुला। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? गार्ड को बुलाओ, गार्ड को बुला जरा, बुलाओ गार्ड को, आप बुलाओ। मतलब आपने कस्टमर को बेवकूफ बना रखा। 2 महीने हो गए यार, 2 महीने। आप एक बार कैसे, मैंने एक गाली बकी आपको, आपसे बदतमीजी करी, आपके बैंक के एम्प्लॉय कह रहे हैं यार कि वेबसाइट चल रही है और आप ग्राहक को बेवकूफ बना रहे हो। 1 मिनट। आपने अभी बोला 5 नंबर काउंटर पे आप पता करो वेबसाइट चल रही है नहीं चल रही है। मैंने आपको बता दिया। बाबूजी मैं हूँ, मैं 10 चक्कर काट लूंगा, लेडी है, घरवाली को लेके मैं 20 चक्कर काट चुका हूँ आपके ब्रांच के। बार जब नहीं चल पा रही साइट, क्यों ग्राहक बैंक में आएगा नहीं? सर्वर नहीं, जब सामाई साइट नहीं चल रही, 2 महीने से सर्वर नहीं चल रहा। नहीं चल रहा है, क्या मतलब है? आपके बैंक देखा आपने, एसबीआई का सर्वर 2 महीने से डाउन है, तो इस टाइम पे सारी ट्रांजैक्शन कैसे होती होंगी?
तो प्लीज़ SBI में अकाउंट मत खुलाना यार। अगर 2 महीने तक सर्वर डाउन रहता है, जैसे मैनेजर रहता है, प्लीज़। गलती से मेरा भी था यार, मैं भी बहुत परेशान रहा। यकीन नहीं मानोगे, होता है ना शुरू में कि प्राइवेट वेंडर ट्रस्ट नहीं करते, तो मैं बहुत परेशान रहा। फिर फाइनली डिसाइड हुआ, कंपनी ने मतलब एक अकाउंट, और क्लियरली आज तक मैं अकाउंट चला रहा हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। इसमें क्या होता है, आपको अगर साला ऐप भी स्विच करनी है ना, मोबाइल भी स्विच करना है, तो उसके लिए भी आपको ब्रांच ऑफिस जाना पड़ेगा। साला पासवर्ड एक्सेप्ट नहीं होता यार, पता नहीं क्या क्या होता है। उस बंदे की परेशानी वो अपनी नहीं, अपनी बीवी का ओपन कराने का लगा 2 मिनट का रखा है, फिर भी ओपन नहीं हुआ। तो नहीं थी, तो इससे क्या तीसरे वीडियो से आपको क्या पता है, अपना अकाउंट मत करना भाई, वरना ऐसी लड़ाई है। तो आपको खुलवाने वाले हो तो सहनशील बनना सीखो, मतलब 3-4 महीने तक एक प्रॉब्लम लेके बस। तो ये थी कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट और कुछ इंटरेस्टिंग सी जानकारी कि कैसे फाइट होती है। तो आपको पता लग गया, फाइट के 2 स्टेप को पता लग गया, रिएक्शन और जो मेनली इंडिया में यूज़ होता है एक्शन, जो कि रिएक्शन के बाद यूज़ होता है, और रीज़न तो आपको पता लग गया है। आपको इन रीज़नों से बचना है ताकि आपकी फ़ाइट ना हो सके, और अपने दोस्तों को भी बताना है ताकि उनकी भी फ़ाइट ना हो। और के साथ चलो इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हियर इज अंकित साइनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, बाय बाय, टाटा।